गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 12 एक्सरसाइज 7.3 हम चल रही थी। एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 हो चुकी है। हम क्या फाइंड करें? dy बाय dx, मतलब एक भी बार हमें आउटलाइन करना है, डिफरेंशिएशन करना है और हमें dy बाय dx निकालना है। अब देखो एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट का बी क्वेश्चन है। ये पूरी इक्वेशन है, एक पूरा समीकरण है जो कि एक ट्रू के इक्वल, और हमें क्या निकालना है? dy बाय dx। तो देखो कैसे करते हैं, कुछ जो डेरिवेटिव है वो डायरेक्शन हो जाएंगे, कहीं पर चेन रूल लगेगा तो कहीं पर u into v का फॉर्मूला लगेगा तो कहीं पर u by v का फॉर्मूला लगेगा। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। क्वेश्चन गिवन है x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 200। तो देखो क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएट करो। x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, xy का कैसे करोगे? u into v से करेंगे, मतलब एक बार एक कांस्टेंट रहेगा तो दूसरे का करेंगे, फिर दूसरा कांस्टेंट हो जाएगा तो फर्स्ट का करेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, y into y कांस्टेंट रहेगा, x का क्या हो जाएगा 1 प्लस x कांस्टेंट y का क्या हो जाएगा dy बाय dx प्लस अब आ गया y स्क्वायर। अब y स्क्वायर क्या होगा, जैसे हमने x स्क्वायर का डायरेक्ट लिखा था 2x, तो y स्क्वायर का भी क्या होगा 2y होगा, लेकिन y को वापस करना पड़ेगा तो यहाँ पे चेन रूल लगेगा तो क्या बन जाएगा ये 2y dy बाय dx इक्वल टू 200 का क्या हो जाएगा 0। अब इसको सॉल्व करो, जहां पर अगर dy बाय dx अगर कॉमन आ तो कॉमन ले लो, बाकी का जो पार्ट है उसको आरएचएस में सेंड कर दो। तो देखो क्या हो जाएगा, इस वाले और इस वाले में क्या फॉर्मूला आ रहा, dy बाय dx क्या बचेगा अपने पास x प्लस 2y इक्वल टू ये 2x और ये y, ये दोनों प्लस के जब उधर जाएंगे क्या हो जाएगा माइनस के, तो उसको क्या लिखते हो माइनस 2x प्लस y। तो फाइनली dy बाय dx क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट इसका और में आ जाएगा तो माइनस 2x प्लस y अपॉन x प्लस 2y, ये आपका फाइनल आंसर। इसी टाइप का और भी क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का ए, sin x, देखो डायरेक्ट डेरिवेटिव कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। sin x का क्या हो जाएगा cos x प्लस 2 ऐसा रहेगा। अब यहां पे लिखा हुआ है cos स्क्वायर y, देखो एक तो पावर के हिसाब से होगा, दूसरा cos के हिसाब से होगा, और तीसरा जो होगा y के हिसाब से, मतलब y का क्या होगा dy बाय dx। तो देखो पावर के हिसाब से क्या हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा 2 cos y इनटू cos y का क्या हो जाएगा माइनस sin y, वही चेन रूल लेंगे वापस, y का क्या हो जाएगा dy बाय dx प्लस x y का कैसे करेंगे u into v से करेंगे, y into x का क्या हो जाएगा 1 प्लस x dy बाय dx इक्वल टू 0। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। जैसा क्वेश्चन हमने ये वाला किया था उसी टाइप से ये भी क्वेश्चन है। अब चेक करो कहां पर क्या कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है। उससे पहले और देखते हैं कि फॉर्मूला तो नहीं बन रहा है। तो देखो cos x माइनस, यहां पे देखो 2 लिखा, 2 sin y cos y को हम क्या लिख सकते हैं sin 2y लिख सकते हैं, क्योंकि sin 2y इसका फॉर्मूला होता है। देन dy बाय dx प्लस y प्लस x dy बाय dx इक्वल टू 0। अब वही काम हो गया, dy बाय dx कॉमन ले लो तो देखो क्या बचेगा अपने पास, अगर dy बाय dx अगर हमने कॉमन लिया, इस वाले पर सामने कॉमन आ रहा तो क्या बचेगा अपने पास x तो रहेगा प्लस का, और ये वाला पार्ट क्या होगा माइनस का, 2 sin 2y इक्वल टू ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों प्लस थे, जब उधर जाएंगे क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएंगे, तो उसको क्या लिखोगे माइनस y प्लस cos x। तो फाइनली dy बाय dx क्या हो जाएगा अपना, ये इसके अपॉन में आ जाएगा माइनस y प्लस cos x अपॉन x माइनस 2 sin 2y, ये आपका फाइनल आंसर। ये जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं 7.5 से ये रिलेटेड है। आगे जो भी मेजर क्वेश्चन आएंगे इन फॉर्मूले का यूज करना है, चेन रूल का ध्यान रखना है, u into v, u by v, और जितने भी फॉर्मूले जो मैंने लिखा है उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को करना है। और भी आगे एक्सरसाइज और भी क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 का ए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर। देखो ये वाला तो u into v से होगा, इसका कैसे करेंगे, एक तो पावर के हिसाब से होगा और एक जो ब्रैकेट के अंदर उसके हिसाब से होगा। तो देखो पावर के हिसाब से क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट किया हमने, 2 आगे आ गया, क्या लिखेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इनटू x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x प्लस y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y। अब देखो dy बाय dx होता है उसका मतलब यही हुआ है, इसको हम y डैश भी बोल सकते हैं, बात ध्यान रखना। तो मैं बार-बार मैं dy बाय dx नहीं लिख रहा हूं, मैं dy बाय dx की जगह लिख रहा हूं मैं y डैश। तो देखो
2y y डैश कंप्लीट इक्वल टू, ये गोइंग टू बी से कर देंगे हम, क्या हो जाएगा y इंटू 1 प्लस x, y का क्या हो जाएगा y डैश। तो देखो उसको सोल्व करते हैं हम, यहाँ पे देखो 2 कॉमन आ रहा है, 2 जब कॉमन आएगा तो मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और साथ में क्या अपने पास x प्लस y डैश इक्वल टू y प्लस x y डैश। अब चेक करना है कि हमें यहाँ पर y डैश निकालना है, तो ये वाला जो पार्ट है, इस यहाँ पर भी y डैश है और यहाँ भी y डैश है, तो देखो y वाला डैश वाला पार्ट उसको एक तरफ करेंगे और बिना जो y डैश वाला उसको एक तरफ कर देंगे। तो करना कुछ भी नहीं है, इसको यहाँ पे सेंड कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फाइनली अपन इसको क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो क्या हो जाएगा 4x x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, वापस इसको इससे मल्टीप्लाई किया 4x y डैश x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, बस को पूरे मल्टीप्लाई करते देन इक्वल टू y प्लस x y डैश। अब चेक करते हैं कि ये वाला पार्ट इधर भेज देते हैं, ये वाला पार्ट इधर भेज देते हैं, और फिर इसमें हम कॉमन ले लेते हैं और ये आंसर इजीली आ जाएगा। तो ये लोग आप कर लेना और इजीली कंप्लीट हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना, बस कॉमन लेकर के आंसर निकालना। नेक्स्ट x क्यूब प्लस y क्यूब इक्वल टू देगा 3axy, तो देखो डिफरेंशिएट करते हैं, x क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, y क्यूब का क्या होगा 3y स्क्वायर, y का वापस क्या हो जाएगा y डैश, 3axy में क्या होगा 3a तो ऐसे रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है जो कि मल्टीप्लाई में रहेगा, वापस xy का कैसे करेंगे इक्वल टू दिस है, तो y into 1 प्लस x y डैश, देखो 3 वैसे ही कैंसिल हो चुका है, तो फाइनली क्या बचा अपने पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर y डैश इक्वल टू ay, ओके, प्लस ax y डैश। अब इसको इधर भेज दो, क्या हो जाएगा y स्क्वायर y डैश, जब इधर आएगा क्या होगा माइनस का ax y डैश, इधर से क्या हो जाएगा ay माइनस x स्क्वायर, क्या कॉमन आ रहा y डैश कॉमन आ रहा, क्या बचा y स्क्वायर माइनस ax इक्वल टू ay माइनस x स्क्वायर, तो फाइनली y डैश क्या है अपने पास ay माइनस x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर माइनस x, ये आपका फाइनल। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये जितने भी क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस करना, समझना अच्छे से, ओके, और कंप्लीट हो जाएंगे क्वेश्चन। धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ेगा, अभी जितने भी क्वेश्चन है वो इतने हाई लेवल के नहीं आए, धीरे धीरे और भी आएंगे जो हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे, बट कॉन्सेप्ट अगर ध्यान है अच्छे से मालूम है कैसे करना है क्या करना है, तो आगे जो मेजर क्वेश्चन है वो इजीली हो जाएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ का बी क्वेश्चन है ये। अरे यार क्यों बोले पीछे यार, तो उसमें क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको ध्यान से देखना। यहाँ पर देखो वेरिएबल की पावर, वेरिएबल मतलब चर के ऊपर चर, वेरिएबल की पावर क्या है वेरिएबल, और यहाँ पर ये क्या है कांस्टेंट की पावर क्या है ये कांस्टेंट। तो देखो कांस्टेंट का मतलब डेरिवेटिव क्या होता है जीरो होता है, बट अगर वेरिएबल की पावर अगर वेरिएबल है तो ये डायरेक्ट सॉल्व नहीं होते हैं। इन क्वेश्चन को करने के लिए हमें लोग का यूज करना पड़ता है, मतलब लघुगणक का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब ये क्या करना है कैसे करना है, देखो सपोज करो ये u है, ये v है और ये w, हम तीनों का अलग अलग करेंगे। सबसे पहले अपन w की बात करें तो देखो w का अगर अपन डेरिवेटिव निकालते तो a की पावर भी कांस्टेंट होता, आंसर क्या है जीरो, मतलब इसका तो डेरिवेटिव आ गया जीरो। अब ये किसके इक्वल है u के इक्वल है, तो देखो क्या हो जाएगा, अगर ये u के इक्वल है तो देखो वेरिएबल की पावर अगर वेरिएबल है तो अभी क्या लेना पड़ेगा, बोथ साइड क्या लेना पड़ेगा log, तो देखो दोनों तरफ अगर log लेते तो क्या होता है log u इक्वल टू log x की पावर बाय log u इक्वल टू x की पावर बाय, तो देखो log की प्रॉपर्टी क्या होती है, पावर जो आगे आ जाएगी क्या हो जाएगा y log x। अब अपन डिफरेंशिएट करते हैं, तो देखो डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है log u का क्या हो जाएगा 1/u, u का वापस क्या हो जाएगा du by dx इक्वल टू y कांस्टेंट log x का क्या हो जाएगा 1 by x प्लस log x कांस्टेंट y का क्या हो जाएगा y। ओके, यहाँ तक हमें क्या निकालना dy by dx ही निकालना, वैसे भी हमें y डैश ही फाइंड करना है। तो
तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो u को अगर मैं इधर सेंड कर दूं तो देखो du by dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, u अगर इधर जाएगा क्या बनेगा y upon x प्लस log x डॉट y डैश, और u की जो भी वैल्यू है वो आप पुट कर दो। u हमने किसको माना था, x की पावर y को माना, तो क्या लिखोगे इधर x की पावर y upon x प्लस log x डॉट y डैश। हमने एक काम कर दिया कि हमने इस u वाला पार्ट जो इसको सॉल्व करके हमने du by dx लिया। सिमिलरली हम देखेंगे अगर ये v के इक्वल है, लेट v अगर इसके इक्वल है तो देखो वापस दो साइड log ले लेते हैं, क्या हो जाएगा log v इक्वल टू x log y, डिफरेंशिएट करा अपन ने तो क्या हो जाएगा log v का क्या हो जाएगा 1 by v dv by dx इक्वल टू x इंटू log y का क्या होगा 1 upon y, लेकिन y का वापस होगा, y का वापस क्या हो जाएगा y डैश प्लस log y कांस्टेंट, x का क्या हो जाएगा 1। तो फाइनली देखो dv by dx क्या हो जाएगा अपने पास, v को हम इधर सेंड करेंगे और v की वैल्यू क्या है y upon x, तो y की पावर x क्या बचेगा अपने पास x y डैश अपॉन y प्लस log y। तो देखो हमने निकाला du by dx और एक और हमने निकाला dv by dx। अब करना है कुछ भी नहीं है, du by dx ये u वाला पार्ट है, ये v वाला पार्ट है और ये w वाला पार्ट है, तो फाइनली du by dx की वैल्यू क्या अपने पास, इन दोनों को ऐड कर दो, इसको ये 1 है और ये 2 है, तो देखो 1 प्लस 2 करा तो देखो क्या हो जाएगा अपने पास x की पावर y अपॉन x प्लस log x y डैश ये वाला पार्ट प्लस y की पावर x y डैश अपॉन y प्लस log y इक्वल टू 0, इसका आ चुका है ऑलरेडी। तो क्या करना, बस मल्टीप्लाई करना उसको dy by dx, जहां पर हमने y डैश वो कॉमन ले लो। देखो अगर मैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या y x की पावर y माइनस 1 क्योंकि इसकी पावर 1 है प्लस x की पावर y log x y डैश। सिमिलरली इधर भी देख लो क्या हो जाएगा प्लस ये y की पावर x है और y है ओनली, तो क्या हो जाएगा y की पावर x माइनस 1 x y डैश प्लस y की पावर x log y इक्वल टू 0। अब देखो जहां पर भी एक तो ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है y डैश कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लो क्या आ जाएगा y डैश कॉमन आएगा, क्या बचेगा x की पावर y log x, इधर से क्या आ जाएगा प्लस x y की पावर x माइनस 1 इक्वल टू, इन दोनों को हम उधर सेंड कर देते हैं और माइनस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस y x की पावर y माइनस 1, एक ये वाला पार्ट आएगा y की पावर x log y। तो फाइनली अपना y डैश क्या होगा, ये इसके पूरे अपॉन में आ जाएगा, तो फाइनली अपना y डैश क्या बन जाएगा माइनस y x y माइनस 1 y की पावर x log y बाय क्या आ जाएगा x की पावर y log x प्लस x y की पावर x माइनस 1, ये आपको फाइनल आंसर। इस टाइप के और भी क्वेश्चन है, यहाँ पे जैसे ये दो पार्ट है, ऐसा एक और पार्ट आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन भी आपके है, तो इजीली इसी टाइप से आपको करना है। और ये 2 या 3 साल पहले की बात करें तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। ओके, समझ में आया? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.3 का x का भी y इक्वल टू देखो रूट x पावर रूट x पावर रूट x पावर पावर चल रही, ये पावर जो चल रही है इनफाइनाइट तक चल रही है। देखो ये कैसे करना, ऐसे क्वेश्चन एग्जांपल में भी मिलेंगे और इसके इस एक्सरसाइज में भी मिलेंगे। तो देखो क्या करना है, इजी क्वेश्चन है y इक्वल टू रूट x लिखा, देखो ऊपर जो रिपीट हो रहा है वो रिपीट क्या हो रहा है, y की वैल्यू रिपीट हो रही है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे रूट x की पावर y लिख सकते हैं, मतलब जो भी वैल्यू जो रिपीट होती है उसको एज इट इज आप लिख दो। अब क्या करना है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल क्या लेंगे, टेकिंग log, बहुत सारे log ले लो, क्या हो जाएगा log y, इधर से जब log लोगे तो y आगे आ जाएगा y log अंडर रूट x। थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसको, log y लिखा y रूट x का x की पावर हाफ है तो भी आगे आ जाएगी, हाफ आगे लेना चाहो तो हाफ log x।
अब इसका डिफरेंशिएट कर दो, log y का क्या हो जाएगा 1/y dy बाय dx, उसको y डैश में लिख सकते हैं, हाफ ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लाई में, इसका करेंगे u इनटू v से, क्या हो जाएगा log x डॉट dy बाय dx प्लस y इनटू 1/x। अब क्या करना है, इसको यहाँ सेंड कर देना, कॉमन लेना है dy बाय dx, और आपका आंसर इजीली आ जाएगा, वो निकालना आपका आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट y अंडर रूट 1 प्लस x इक्वल टू रूट 1 माइनस x। अब इस क्वेश्चन में ये मत करना कि इसको u इनटू v से कर दो, आंसर आएगा बट इसमें कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी। तो क्या करना है, इस रूट को हटाने के लिए पहली बात तो बोथ साइड क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या हो जाएगा y स्क्वायर 1 प्लस x इक्वल टू 1 माइनस x। अब ये और ये u इनटू v से कर लो भली, तो देखो y स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा, 1 प्लस x का करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा 1 प्लस x कांस्टेंट, y स्क्वायर का क्या होगा 2y y डैश, नेक्स्ट 1 का 0 हो जाएगा, माइनस x का क्या हो जाएगा माइनस का 1। तो क्या बचा अपने पास y स्क्वायर, इधर से क्या बचा अपने पास 1 प्लस x 2y y डैश इक्वल टू माइनस 1। अब क्या करना, बस को भेज दो, तो देखो ये इधर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस x 2y y डैश, ये ऑलरेडी माइनस का है, इसको भी यहाँ भेज दो, तो माइनस कॉमन ले लो, तो क्या आएगा 1 प्लस y स्क्वायर। नेक्स्ट y डैश निकालना है, तो फाइनली y डैश क्या हो गया अपने पास माइनस 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन 2y 1 प्लस x, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। देखो ये क्वेश्चन अपने हिसाब से किया था, यहाँ से निकाला, बट इसका आंसर बुक के अकॉर्डिंग वो अलग होगा, तो इसका एक और मेथड है वो भी देख लो। ये राइट है, देखो y इक्वल टू रूट 1 माइनस x अपॉन रूट 1 प्लस x लिखा, स्क्वायरिंग कर दो, क्या हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। देखो अब डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा 2y y डैश, ये u अपॉन v से होगा, v का स्क्वायर 1 प्लस x कांस्टेंट माइनस x का क्या हो जाएगा माइनस 1, बीच में माइनस आता है, फिर 1 माइनस x कांस्टेंट x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 2y y डैश इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो माइनस 1 माइनस x, इधर से माइनस 1 प्लस x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर। एक और मेथड हो गया, थोड़ा सोल्व करो तो देखो क्या हो जाएगा y डैश, इधर से ये माइनस 2 आएगा कट जाएगा, तो अपने पास ओनली क्या बचेगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर। थोड़ा सोल्व करते तो देखो y डैश इक्वल टू क्या हो गया माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर इनटू y, ये अपॉन आ गया। अब यही आंसर हमारे पास आ चुका है, बट उसमें आंसर में भी डिफरेंस है, बट बुक का आंसर थोड़ा सा अलग है। तो बुक का आंसर कैसे निकालना हो, मैंने क्या करा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने y का मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो क्या बना y डैश इक्वल टू माइनस y अपॉन ये y स्क्वायर बन गया, तो देखो y स्क्वायर की वैल्यू अपने पास ये लिख दो, तो देखो 1 प्लस x का होल स्क्वायर, और y स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस x, और ऊपर क्या चला जाएगा 1 प्लस x, क्या कर रहा है एक से कट गया, तो y डैश इक्वल टू माइनस y अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, a प्लस b माइनस b का फॉर्मूला, अगर माइनस को हटाना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या माइनस y, इसको आगे कर दो भले x स्क्वायर माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर क्या मिल गया अपने पास y अपॉन x स्क्वायर माइनस, एक मेथड ये हो गया और एक और मेथड ये हो गया। थोड़ा सा छोटा 7.3 के और भी क्वेश्चन से आपको पढ़ना होमवर्क के हिसाब से, मैं 7.4 का क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, थर्ड का भी क्वेश्चन है, x इक्वल टू देगा थीटा माइनस साइन थीटा और y इक्वल टू देगा a 1 प्लस cos थीटा, मतलब x की वैल्यू थीटा की टर्म्स में है और y की वैल्यू भी थीटा के पदों में है। तो इसमें क्या होता है, अगर x की वैल्यू और y की वैल्यू अलग अलग टर्म में होती है तो उसको हम बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, हिंदी में इसको बोलते हैं प्राचल रूप। इसमें हम डिवाइड बाय कैसे निकालते हैं कि x का अलग करते हैं और y का भी अलग करते हैं, फिर उसमें डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर मिल जाता है। तो देखो x का हम करेंगे
थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा के सापेक्ष, और y का भी हम करेंगे थीटा के सापेक्ष। तो देखो सबसे पहले x इक्वल टू क्या देगा, थीटा माइनस साइन थीटा, ये देगा। तो देखो अवकलन करो और डिफरेंशिएट करो थीटा के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा क्या हो जाएगा, dx बाय डी थीटा, थीटा का क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का क्या हो जाएगा cos थीटा। इक्वेशन नंबर ये 1 होगी। इसी टाइप से देखो y इक्वल टू क्या देगा अपने को a1 प्लस cos थीटा, इसमें भी डिफरेंशिएट करेंगे, अवकलन करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा dy बाय डी थीटा, a से रहेगा 1 का 0 हो जाएगा, और cos थीटा का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 2। अब मैं डिवाइड निकालूं तो देखो 2 में 1 का डिवाइड कर दो, तो देखो 2 में मतलब dy बाय डी थीटा में अगर हम dx बाय डी थीटा का डिवाइड करते हैं तो देखो ये से कैंसिल हो गया, माइनस a sin थीटा बाय नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा। ये आंसर आ तो चुका है बट ये थोड़ा और सोल्व हो सकता है। कैसे, देखो माइनस a का sin थीटा को क्या लिखते हैं 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, 1 माइनस cos थीटा को डायरेक्ट लिखते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। सॉल्व करो, क्या सोल्व हो रहा, ये से कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, तो क्या बचा अपने पास माइनस a cos अपॉन sin इक्वल टू क्या बन गया cot थीटा बाय, ये आपका फाइनल आंसर। इस एक्सरसाइज में और भी ऐसे क्वेश्चंस है जो हम इसी पैरामेट्रिक फॉर्म प्राचल लॉ के हिसाब से करेंगे, x का अलग करेंगे और y का अलग करेंगे। कभी थीटा के अकॉर्डिंग होगा क्वेश्चन, तो कभी t के अकॉर्डिंग होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से है 7.4 का फोर्थ का भी। देखो x इक्वल टू देगा t की टर्म्स में, y भी देगा t की टर्म्स में। देखो क्या हो जाएगा dx बाय dt मतलब t के रिस्पेक्ट में करेंगे, a से रहेगा cos थीटा क्या होता है माइनस sin t, log tan t बाय 2। तो देखो log के हिसाब से करेंगे, tan के हिसाब से करेंगे और t बाय 2 के हिसाब से करेंगे। तो देखो log tan t बाय 2 क्या हो जाएगा 1 अपॉन tan t बाय 2, tan t बाय 2 का क्या होता है sec स्क्वायर t बाय 2, और वापस t बाय 2 का क्या हो जाएगा 1 बाय 2, मतलब t का 1 होता है। इसको और सिंपलीफाई करते हैं जितना ये सोल्व होता है। तो देखो dx बाय dt क्या हो जाएगा a माइनस sin t 1 अपॉन tan t बाय 2, उसको हम लिख सकते हैं cos t बाय 2, मतलब इसको लिखेंगे अपन cos t बाय 2 अपॉन sin t बाय 2। sec स्क्वायर t बाय 2 को क्या लिखेंगे 1 अपॉन cos स्क्वायर t बाय 2, और साथ में क्या है हाफ, एक कोस कर दिया, तो क्या बचा हमारे पास dx बाय dt इक्वल टू a माइनस sin t। तो 2 sin t बाय 2 cos t बाय 2 फॉर्मूला बन रहा है, तो उसको क्या लिखोगे 1 अपॉन sin t लिख सकते हैं, क्योंकि sin 2t का फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है। देखो dx बाय dt इक्वल टू a, एलसीएम क्या आ गया हमारे पास sin t, क्या बचा हमारे पास 1 माइनस sin स्क्वायर t, ये क्या बन गया cos स्क्वायर t। तो dx बाय dt फाइनली अपने को क्या मिल गया a cos स्क्वायर t अपॉन sin t, ये हो गया dx बाय dt। अब देखो यहां क्या हो जाएगा dy बाय dt इक्वल टू a cos t, डायरेक्ट हो रहा है ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। 2 में 1 का डिवाइड करो, तो देखो dy बाय dx क्या हो जाएगा a cos t, ये तो हो गया y वाला पार्ट, और dx बाय dt की वैल्यू क्या अपने पास a क्या लिखोगे cos स्क्वायर t, और ऊपर क्या चला जाएगा sin t। थोड़ा और सॉल्व करो, a से कट गया, ये से कैंसिल हो गया, तो फाइनली dy बाय dx अपने को क्या मिल गया tan t, ये आपका फाइनल आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और यहाँ पर मेन चीज थी कि हम इसको कैसे फॉर्मूला यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। 7.4 का क्वेश्चन है, इफ x2 प्लस y इक्वल टू ये दे रखा है, x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 दे रखा है, और अभी ये प्रूव करके लाना है। तो देखो ये टू कंडीशन अपने को गिवन है और वो कंडीशन हमें प्रूव करके लानी है। तो सबसे पहले ये जो दे रखा है फर्स्ट कंडीशन, इसका स्क्वायरिंग कर दो, क्या हो जाएगा x³ प्लस y³ का स्क्वायर
इक्वल टू टी माइनस 1/t का स्क्वायर। तो स्क्वायर करने पे क्या होता है, x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 प्लस 2x³ y³ इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा, t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। तो ये भी करेंगे क्या है, ओनली माइनस का 2। अब एक काम करते हैं हम, क्या इसकी जगह पे क्या हम ये लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 2x³ y³ इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2। ये से कैंसिल हो गया, 2 से ये भी हट गया, तो अपने पास क्या बचा, x³ y³ इक्वल टू माइनस। मतलब हमने इन दोनों कंडीशन को यूज करके हमने कंडीशन लेके आ गए कि x³ y³ इक्वल टू -1। अब हमें प्रूव करके लाना है। तो देखो प्रूव करने में अगर हम अभी हम डेरिवेटिव निकालते हैं डायरेक्टली, तो -1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। हमें यहाँ पे चाहिए 1 और x की पावर चाहिए हमारे को 4 और y की पावर क्या चाहिए अपने को 2 चाहिए। तो मैं काम करते हैं, इस x³ को मैं नीचे भेज देता हूँ, इसके ऊपर मैं डाल देता हूँ। तो देखो y³ इक्वल टू लिखा मैंने -1/x³। थोड़ा और सोल्व करूं उसको मैं, y³ इक्वल टू माइनस, इसको ऊपर ले लिया तो माइनस x की पावर माइनस लिख सकते हैं। अब इसका डिफरेंशिएट करो, अगर हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो देखो क्या मिलता है अपने को आंसर, 3y²। y का वापस क्या हो जाएगा, dy/dx। सिमिलरली माइनस तो ऑलरेडी लगा हुआ है, x की पावर -3 का क्या होगा, -3 आगे आ जाएगा, x की पावर -3 -1 हो जाएगा, क्योंकि पावर n-1 होता है, यहाँ पे एक्चुअली -1 है। थोड़ा और सोल्व किया तो 3y² dy/dx इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 x की पावर क्या हो गया, ये -4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/x की पावर 4, 3 से 3 वैसे कैंसिल हो गया, x की पावर 4 को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, x की पावर 4 y² dy/dx इक्वल टू 1। क्या ये प्रूव करना था, क्या ये क्वेश्चन प्रूव। ऐसा आपके एग्जांपल भी है, एक्सरसाइज भेज दी जा चुकी है, उनको सॉल्व करना, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको जरूर लाइक करें तथा इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आगे और भी ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे जिनको आप अच्छे से देख सकें। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड और क्वेश्चन जितने भी आज बताए हैं उनको एक बार वापस अच्छे से देखना, प्रैक्टिस करना, फॉर्मूला लर्न करना, और इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई इतने टफ क्वेश्चन नहीं है। अगर इसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो इस चैप्टर से जो आगे लिंक है वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, इसके होमवर्क के क्वेश्चन कर लेना। 7.4 के होमवर्क के क्वेश्चन है आपके 1, 2, 3 एंड 5। ये क्वेश्चन आप कर लेना और इसी टाइप के क्वेश्चन और इजीली हो जाएंगे। ओके, थैंक्स।